सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह की मुलाकात के बाद सियासी गलियारियों में चर्चा का तेज हो गई है। बता दें कि क्या राजा भैया सपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मुलाकात के बाद चर्चा है कि अखिलेश यादव ने राजा भैया से खुद बात कर राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की मांग की है। इस सभी चर्चाओं के बीच हमारे संवाददाता ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजवत से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सियासत में चुनाव का समय आता है तो तमाम दोस्त दूर हो जाते हैं, वहीं जो पुराने दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। वोटों के गणित को ठीक करने के लिए हर समीकरण फॉलो किया जाता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। 10वें कैंडिडेट के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा में खिंचम खिंची चल रही है। बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता दल, वहीं ऐसे तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनके विधायकों को तो साथ में लाने की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे में जहां जनसत्ता दल यानी कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक भाजपा को के खेमे में जोड़े जा रहे हैं, वहीं एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात कर सियासी पारा गर्म कर दिया। इन सभी मुद्दों पर हम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महासचिव ब्रजेश राजावत से बात करेंगे। मुलाकात हुई, क्या बातें हुई हैं? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बसंत चल रहा है और बसंत में बयार बहती है। हाँ, इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति की एक बयार बह रही है। आपने जो प्रश्न किया है कि किसके साथ, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा से एक उसूल रहा है, सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति हमेशा उनका एक वो रहा है, तो शुरू से ही है। और आज जब से उन्होंने दल बनाया है, आपने देखा होगा कभी भी किसी दल के खिलाफ उन्होंने कभी एक भी पटाक्षेप नहीं किया है। उनकी एक अपनी भाषा शैली है। हाँ, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं, चाय पानी कराते हैं, बैठाते हैं और बातें करते हैं। इसमें कोई अभी ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं। बिल्कुल, अगर शादियों का दौर चल रहा होता, अगर राजा भैया की मुलाकात नरेश उत्तम पटेल की किसी शादी फंक्शन में हुई होती, किसी बर्थडे फंक्शन में हुई होती, जैसे भी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी की और उनकी हुई थी, तो सवाल उठते तब भी, क्योंकि माना जाता है सियासतदानों की हर मुलाकात में सियासत होती है। लेकिन आवास पे जाकर मुलाकात करना और मौजूदा समय में जब राज्यसभा चुनाव को लेकर जद्दोजहद जारी है तो कहीं ना कहीं तो चुनाव की चर्चा हुई होगी। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जो मैंने कहा कि बसंत में बयार, वैसे चुनाव की इस समय बयार। क्या कहा नरेश उत्तम पटेल ने कि भैया आप हमारा साथ दीजिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो भी राजनीतिक दल आता है तो हमेशा अपने साथ के लिए ही आता है। आपके घर पे आएगा तो ये कहेगा कि मेरा साथ दीजिए। लेकिन अब ये जो बात है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर है, वो किसके साथ जाएंगे, किसका साथ देंगे और किसके तरफ मुड़ेंगे। देखिए शुरू से जो मैं बात बोल रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कोहिनूर है। आप देखते होंगे विधानसभा में जब वह बोलते हैं तो उनका एक अलग है। आपके चैनल के माध्यम से ही हमने पिछली बार देखा, यही कोहिनूर कभी मुलायम सिंह यादव के साथ में था, तो इसीलिए तो अखिलेश यादव ने फिर कहा होगा कि ये कोहिनूर फिर हमारे साथ में आ जाए। नहीं तो नेताजी का भी आज भी वो सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो बातचीत में हो, चाहे नेताजी की जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें जाना, लोग ही उसको भ्रम में पाल करके दूसरी तरह टिप्पणियां करने लगते हैं। मेरा तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमेशा का नियम जनसत्ता दल, जन जन की सत्ता रही है। लेकिन हाँ, इस बार कुछ ऐसा होगा जिसको कि सारा उत्तर प्रदेश देखेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी। अगर मैं बात करता हूं कि जनसत्ता दल के बिना वह चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हमको हमेशा ही छला गया है अगर देखा जाए। लेकिन फिर भी हमने उस चीज को हमेशा दबाया है, देश हित में, राष्ट्र हित में। लेकिन जिस तरह से आज छोटे छोटे दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, कहां से कहां पहुंचे हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपने आप में एक प्रखरता है कि अपने बलबूते पर शायद ही कोई क्षेत्रीय पार्टी होगी जो बिना गठबंधन के 1 या 2 विधायक कभी जिताई होगी। कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये तय है कि पार्टी बनने के बाद में गठबंधन ना करना, कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और पार्टी इस बार ये गलती नहीं करेगी। या तो वो इस एक तरफा भाजपा के साथ रहेगी या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में उतरेगी। कैमरामैन
रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।